हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस में। और आज आपका ये ईवीएस टेस्ट जो है वो 6 होने वाला है। यूनिट का नाम है उपभोक्ता संरक्षण आवश्यकता। उसके हम 30 क्वेश्चन करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि मैं 30 से प्लस ही क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। 30 तो आपके पास में क्वेश्चन होते हैं, बाकी हम सोल्यूशन से भी 15-20 क्वेश्चन निकाल ही लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा मानक चिन्ह है? 4 ऑप्शन है। ISI है, या फिर AGMAR AG यानी कि एगमार्क है, PFPO है, उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? मानक है, स्टैंडर्डाइज्ड चिन्ह है आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून किस वर्ष पारित किया गया? 1982 में, 1984 में, 1986 में, या फिर 1988 में? तो आपको पता होगा 1986 में किया गया। चलिए 2 और देख लेते हैं इसमें से क्वेश्चन निकाल के। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधन 20 जुलाई 2020 को किया गया था, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये बना, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत कहां पर दर्ज करनी चाहिए? उपभोक्ता मंच को, जिला मुख्यालय को, या फिर तहसील को, या ग्राम पंचायत को? तो उपभोक्ताओं की जितने भी क्या होते हैं, उपभोक्ताओं के साथ में जो भी खिलवाड़ किया जाता है बिजनेसमैनों के साथ में, तो उपभोक्ता मंच में आपको शिकायत करनी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? 21 जुलाई 2021 को, या फिर 19 जुलाई 2019 को, 20 जुलाई 2020 को, 30 जुलाई 2020 को? तो ये हुआ था, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 जुलाई 2020 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2013-19 के अनुसार राज्य स्तरीय CDRC में कितने रुपए तक के विवादों की शिकायत देखेगा? 1 करोड़ से कम, 10 करोड़ से ज्यादा, 20 करोड़ से कम, 20 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से कम, या 1 करोड़ से ज्यादा, या 10 लाख से कम? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 4th, यानी 1 करोड़ से 10 लाख तक के मामले देखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत करने की अवधि अधिकतम हो सकती है 30 दिन, 21 दिन, 2 साल, या फिर आपके 15 दिन। तो ये 2 साल हो सकती है। ठीक है, चलिए उपभोक्ता के विवादों को निपटाने के लिए कितने स्तरीय न्याय तंत्र की व्यवस्था की गई है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय? तो ज्यादातर 3 स्तरीय होता है। ठीक है, कौन कौन से 3 स्तर है? राष्ट्रीय स्तर है, राज्य स्तर है, जिला स्तर। पहले आप यहाँ जाएंगे जिला स्तर पर, फिर आप राज्य स्तर पर, और फिर जाते हैं आप सेंट्रल स्तर पर। ठीक है, नेशनल लेवल पर। उपभोक्ता शोषण का कौन सा कारण नहीं है? एकाधिकार नहीं है, अशिक्षा नहीं है, मांग और पूर्ति में संतुलन, उपभोक्ता की उदासीनता। देखो ये सारे नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव है, तो ये नहीं है। मांग और पूर्ति में जब बैलेंस होता है तो ये उपभोक्ता का क्या नहीं करता है? शोषण नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1)(b) में किसे परिभाषित किया गया? शिकायत को, शिकायतकर्ता को, कंपनी को, या दोषपूर्ण वस्तु को? तो ये शिकायतकर्ता को किया गया है। ठीक है, शिकायतकर्ता जो है वो आपका शिकायतकर्ता आपका धारा 2(1)(b) में है। शिकायत करोगे आप धारा 1(c) में, और कंपनी पर धारा लगेगी, कंपनी कर सकती है धारा 2(1)(d) से। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता को कितने अधिकार मिले गए हैं? 2, 7, 6, या फिर आपके 9? तो ये हो जाएंगे आपके कितने? 6 अधिकार मिले गए हैं। कौन कौन से हैं? तो 6 अधिकार आपके: सूचना पाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, और क्षतिपूर्ति का अधिकार। ये आपके क्या है? ये आपके उपभोक्ता वाले अधिकार है। कभी आप इन्हें मूल अधिकार समझ बैठे। ठीक है, इको मार्क का संबंध किस मानक से है? सोने के आभूषणों से, खाद्य वस्तुओं से, पर्यावरण सुरक्षा से, या विद्युत उपकरणों से? तो आपको पता है इको किससे जुड़ा है? इकोलॉजी से, यानी कि पर्यावरण से, इकोसिस्टम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 15 मार्च को, 1 जुलाई को, या फिर आपका 15 अप्रैल को? तो ये बनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़िए। वारंटी की अवधि में वस्तु के खराब हो जाने पर उसे क्या किया जाता है? दूसरी वस्तु से बदला जाता है, दूसरी वस्तु से बदला जाता है, उस वस्तु को दुरुस्त कर लिया जाता है, मतलब ठीक कर लिया जाता है, ए और बी दोनों, या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो क्या किया जाता है भाई? दूसरी वस्तु से बदला जाता है। अगर वारंटी की अवधि में वस्तु आपकी खराब हो जाती है तो क्या किया जाता है? उस वस्तु को सही किया जाता है। ठीक है, बाकी गारंटी में क्या होता है? बदल भी दिया जाता है ना, बदल दिया जाता है, सही भी कर दिया जाता है। तो उसी वस्तु को दुरुस्त या मरम्मत करके दे दिया जाता है जब आपको वारंटी मिलती है। वारंटी का मतलब होता है कि आपको हम प्रोडक्ट वापस नहीं लेंगे, यानी कंपनी कहती है प्रोडक्ट वापस नहीं लेंगे, हम आपको सही करके दे देंगे, है ना। लेकिन जब गारंटी वाला सामान लेते हैं तो आपको 4 पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन वो चीज क्या है? आपकी जितने साल की गारंटी है उतने साल में वो रिटर्न हो जाती है। उपभोक्ता को जागरूक करने हेतु कौन सा नारा दिया गया? भागो ग्राहक भागो, नया सवेरा, सरकार उपभोक्ता के साथ है, या जागो ग्राहक जागो? तो क्या हो जाएगा? जागो ग्राहक जागो हो जाएगा। सेवा क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के मानक को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा? एक मार्ग का, AFPO का,
आई का या 2001 चिन्ह, तो ये हो जाएगा 2000 चिन्ह किया जाएगा। अब 2001 चिन्ह क्या करेगा, तो सेवा क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के मानक को दर्शाने के लिए निम्न में से चिन्ह जो प्रयोग किया जाएगा 2001 चिन्ह। तो 2001 चिन्ह सेवा संस्थान से संबंधित है। एक मार्ग जो है वो कृषि उत्पादों पर अंकित होता है, एफपीओ आपका खाद्य पदार्थों पर होता है, और उसके बाद आईएसआई जो है वो आपका बिजली उपकरण और सीमेंट पर आता है। देखा होगा आपने, एक बार थोड़ा सर्च मार लीजिएगा, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 1986 में, 1 जुलाई 1987 में, 1 अप्रैल 1987 में, या फिर 1 जुलाई 1987 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल 1987 में ये लागू हुआ, पारित हुआ आपका 1986 में, ठीक है। उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को, 15 मार्च को, या 5 जून को, या 1 जुलाई को। तो ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है, बाकी भारत के अंदर कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। याद रखेंगे। विश्व उपभोक्ता दिवस 2020 की थीम क्या थी, विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद, सतत ग्राहक, उपभोक्ता की समस्या का समय, या डिजिटल शिकायत समाधान। तो ये थी आपकी सतत ग्राहक, इसका मतलब था कि दुकान पर ग्राहक बना रहे, है ना। चलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 क्या बताती है, उपभोक्ता के बारे में, माल के बारे में, शिकायत के बारे में, या केंद्रीय उपभोक्ता के परिषद के बारे में। तो यही राइट ऑप्शन है, केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता विवाद समाधान मंच की प्रकृति है न्यायिक, अर्धन्यायिक, दीवानी, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ये क्या है, अर्धन्यायिक है ना। चलिए, जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकते हैं 5 लाख तक, 10 लाख तक, 15 लाख तक, 20 लाख तक। तो ये 20 लाख तक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 साल या 65 वर्ष, 5 साल या 67 वर्ष, 5 साल या 70, या आपका कितना होता है, ये होता है आपका 5 साल या 67 वर्ष होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई। 4 ऑप्शन है, 15 अप्रैल 1987 को, 15 मार्च 1987 को, 15 मार्च 1986 को, या 24 दिसंबर 1987 को। राइट ऑप्शन हो जाएगा किसका, 15 अप्रैल 1987 को केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन है, 110, 150, 100, उल्लेख नहीं है। तो कितनी है, 150 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में वर्ष में कम से कम कितनी सभाओं का आयोजन किया जाता है, 1, 2, 3, निश्चित संख्या नहीं। तो ये 2 तो कम से कम होनी चाहिए, है ना। वर्ष में कम से कम 2 सभाओं का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रकृति होगी कठोर, कानून लागू होगा, पालन अनिवार्य, परामर्श। तो ये परामर्श वाली होती है ना। उपभोक्ता को दिए गए अधिकारों में शामिल है सुरक्षा का अधिकार, पंच या पसंद या चयन का अधिकार, सुनने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2, यानी कि 1, 4, 1, 2 और 4 हो जाएगा। यानी उपभोक्ता के 6 अधिकार है। कौन कौन से, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 हो जाएगा, है ना। 1, 2, 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत है ना। देखो, सूचना का अधिकार है, उसके बाद सुरक्षा का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, चयन का अधिकार यानी पसंद का अधिकार है, क्षतिपूर्ति का भी अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माल या वस्तु संबंधी दोष का वर्णन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किया गया था। तो US 21E में, US 219 में, US 2F में, या US 21H में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा US 219 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य आयोग में सदस्य संख्या शामिल है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कुल 3 सदस्य हैं जिसमें 1 महिला भी है, 3 सदस्य हैं, 1 महिला और सदस्य अतिरिक्त है, 4 सदस्य हैं, 2 महिलाएं आवश्यक हैं, 3 सदस्य 2 महिलाएं आवश्यक हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 सदस्य हैं इसके अंदर, ठीक है। 3 सदस्य हैं और जिसके अंदर 1 महिला जरूरी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने पर प्रावधान क्या है। तो 1 से 3 साल का कारावास हो जाएगा, 2 से 10,000 का आर्थिक दंड, दावे से प्राप्त राशि का 50%, या फिर A तथा B दोनों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका A और B दोनों, यानी A और B दोनों। चलिए, यहाँ पर हमने 30+ क्वेश्चंस किए हैं। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम आपकी यूनिट 6 के भी क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। इसके बाद हम EVS की मॉडल पेपर जो है वो आपका 7 लेकर आएंगे, ताकि आपका जो है वो कम समय में ज्यादा तैयारी हो सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।